आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में राजधानी में बदहाल कानून व्यवस्था का जिक्र किया है। उन्होंने अमित शाह से इस मसले पर मिलने का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। इसके बावजूद दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर है। जी। हत्या के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हैं और खुलेआम फिरौती का कारोबार चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा है कि दिल्ली के हवाई अड्डों, स्कूलों को ईमेल और फोन कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी आए दिन मिल रही है। ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि मैं पूरी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। जी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। अरविंद केजरीवाल सहित आप नेता इस मसले पर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली में लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में केंद्रीय गृह मंत्रालय और LG विनय कुमार सक्सेना पूरी तरह से विफल साबित हुए। दिल्ली की जनता ने बीजेपी और केंद्र सरकार को सिर्फ एक जिम्मेदारी सुरक्षा की सौंपी है। केंद्र सरकार लोगों के इस काम को करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सादाब रिजवी, कहीं ना कहीं ये सीधा आरोप गृह मंत्री पर है और केंद्र सरकार पर है। और आरोप ही नहीं है, पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो स्थिति दिल्ली को देखने को मिल रही है कि वहां पर आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बिल्कुल। देखिए, ये आरोप बिल्कुल सही है और आरोप इसलिए केंद्र सरकार पर सही है क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और दिल्ली सुरक्षित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं। NCRB के आंकड़ों के तहत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़े दिए हैं पिछले सालों के मुकाबले और उनके मुताबिक अब दिल्ली के अंदर इतने ज़्यादा क्राइम हो चुके हैं कि अब इसको कैपिटल ऑफ इंडिया की जगह कैपिटल ऑफ क्राइम कहा जाने लगा है। और किसी देश की राजधानी को जब कैपिटल ऑफ क्राइम कहा जाने लगेगा तो देश का चेहरा बाकी और देशों के सामने क्या होगा? ये बड़े शर्म से झुकने की बात है, डूब मरने की बात है। तो इसलिए सीधा सीधा निशाना अगर केंद्र सरकार पर और गृह मंत्री पर साधा जा रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं कि आए दिन जो यहाँ पर क्राइम चल रहे थे और हत्या जैसी, फिरौती की डिमांड जैसी बातें चल रही थी, यहाँ तक कि तिहाड़ जेल से बड़े बड़े गोरख धंधे सुचारू रूप से चालू थे और वहाँ पर बंद कैदी, वो लोगों के एक बड़ा नाम है। वहाँ पर जो बंद हैं वो बड़े बड़े राजनेताओं की जमानत के लिए भी अंदर से काम कर रहे थे और कई ऐसे अपराधी जिनका बड़ी तस्करी में, जिनका जहर तस्करी में, जिनका कोबरा की तस्करी में भी नाम आया है, जिनका पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स और कौन कौन से नशों में भी नाम आया है, उनको भी अगर पनाह दी जाती है तो वो यही होती है कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी कैपिटल ऑफ क्राइम। तो ये कैपिटल ऑफ क्राइम से जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है विभाग जी, और संरक्षण अगर जिसका मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में ही इसकी सुरक्षा है। और सुरक्षा अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर उनको अपने आप इस पूरी दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। सरकार किसी की भी रहेगी, वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करेंगे, लेकिन ये डरते हैं और हमेशा LG को आगे करते हैं। डरते हैं और हमेशा LG को आगे करते हैं। और क्यों करते हैं? उसमें बहुत बड़ा घोलमाल है। उसको समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।
रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।